रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। जी हाँ, ये पंक्तियां तो आपने सुनी होंगी। क्या मौजूदा हालात में इस दोहे की पंक्तियां सही साबित हो रही हैं? मंदिरों की गुंबद से राम का नाम बुलंद होता है, वहीं मस्जिदों की मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होती हैं। अगर लोगों को तेज आवाज में राम और रहीम की आवाज ही बुरी लगने लगे तो बोलिए वाकई ये कलयुग का दौर नहीं है तो और क्या है। इतनी भर के इंसान अल्लाह और भगवान के नाम को बुलंद होना नहीं देखना चाहते। किस दौर में आ गए हम। नेताओं की सभाओं में लाउड स्पीकर के वॉल्यूम खोले जाएंगे, लेकिन राम और रहीम का नाम कम साउंड में ही सुना जाएगा। यकीनन अब मान लीजिए कयामत या यूं कहें प्रकृति आपदा के आने का संकेत मिल गया है। तेज आवाज में सियासत को न राम पसंद है और न रहीम पसंद है। समझो अब मानव जाति अपने सर्वनाश की ओर बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मस्जिद और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारना शुरू हो गए। आवाज को कम करने की हिदायत भी दी गई है। राजा का आदेश प्रजा मान रही है। लाउड स्पीकर उतरने की पहल खुद ही की जा रही है। शोर शराबा चल रहा है, इसको देखते हुए मेरे मन में विचार आया और ठाकुर जी की कृपा कि इसमें हमें भी कुछ सहयोग करना चाहिए। इसलिए मैंने लाउड स्पीकर उतरवाए, क्योंकि बगल में मस्जिद है। देखते हुए उन्होंने भी लाउड स्पीकर निकलवा दिए। और भक्ति भाव तो दिल से होनी चाहिए, ना कि कोई शोर शराबा या लाउड स्पीकर से होनी चाहिए इसमें। और उस चीज़ को देखते हुए भी लाउड स्पीकर के बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर एक ही मस्जिद है और यहाँ पर जानकी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ के महंत साहब ने भी अपने मंदिर के लाउड स्पीकर को उतार दिया। तो उनकी देखा देखी ये हुआ कि चलिए भाई मस्जिद में भी जो लाउड स्पीकर ऊपर लगे हुए हैं उनको भी उतार दिया जाए, जिससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बना हुआ है, आपसी सौहार्द और सद्भाव जो बना हुआ है, वो आपसी तालमेल बना रहे। और हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर अपना हर तरह से अमन व अमान कायम रहे। ध्वनि प्रदूषण अजान की तेज आवाज से सेलिब्रिटियों की नींद में खलल पड़ता है, जबकि सच्चाई हर इंसान जानता है इनकी नींदों में खलल अजान से नहीं बल्कि मुल्लों के दखल से होता है। दूसरी बात, अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और ना ही ईद की नमाज सड़कों पर होगी। इस पहल की खुलकर प्रशंसा होनी चाहिए। सड़कों को जाम करके किसी भी समुदाय का कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। सड़कों को पल भर को ही रोक देना किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। में भी मस्जिदों में मंदिरों से ज्यादातर लगे लाउड स्पीकर उतरना शुरू हो गए हैं। ऐसा मानो राजा का हुक्म है, अगर राम और रहीम का नाम तेज आवाज में लिया जाए तो समझो प्रजा की खैर नहीं है। गलियों में हॉर्न तेज बजाओ, गाने बजाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम रहीम का नाम तेज आवाज में लिया गया तो समझो कार्रवाई आप पर पक्की ही है जनाब। धन्य है मेरा देश, धन्य है मेरे देश के नौजवान, धन्य है मेरे देश के हुक्मरान। महाराष्ट्र पुलिस ने आज एक गाड़ी से सैकड़ों धारदार हथियार ले जाते 4 लोगों को दबोच लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने तेज धार वाली तलवारें बरामद की हैं। राजस्थान के चित्तौड़ जिले से स्कॉर्पियो से भर के ये तलवारें लाई गई थी, जिन्हें महाराष्ट्र के जालना जिले में देना था। ये तो वो तलवारें हैं जो दुबका के लाई गई थी, लेकिन शोभा यात्रा के बहाने नंगी तलवारें मस्जिदों के सामने लहराई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई तो दूर, पूछना भी मुनासिब नहीं समझा जाता। वहीं इस खबर के बाद गोदी मीडिया के हलक में दही जम गया है, क्योंकि अभी तक चारों आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। देखो कब तक पर्दे में आरोपियों के नाम रहेंगे, लेकिन ये महाराष्ट्र पुलिस ही बता पाएगी निष्पक्षता से। इस घटना का खुलासा होना चाहिए। बहरहाल आप ऐसे हिंदुस्तान में रह रहे हैं जहां बेरोजगारी, नौकरियां, महंगाई जैसे मुद्दों पर सब मौन व्रत रखे हुए हैं। बाकी धर्म की रक्षा पर हर समुदाय का लोग मानो तलवार की तरह म्यान से बाहर निकल पड़ा है, जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जो देश की अब आबो हवा चल रही है उसके परिणाम ज्यादा नहीं, बस 2-3 साल में ही आपको देखना शुरू हो जाएंगे। अंधी भक्ति, अंधी इबादत, अंधी आस्था मानव जाति के लिए ऐसा है जैसे अपने शरीर में खुद खंजर घोंप लेना मगर उफ तक नहीं करना। चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।